हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कहानी। थोड़ी थोड़ी सुनी हुई, थोड़ी नहीं। राम की कहानी, प्रेमी राम की कहानी, विरही राम की कहानी। ये कहानी है अयोध्या के राजकुमार की। संयम, न्याय, सत्य, सेवा, प्रेम ये इसके गुण थे। बहुत वीर था वो और बहुत दयालु भी। प्रेम से भरा था उसका हृदय और पुरुषार्थ से भरी थी उसकी भुजाएं। ऋषि विश्वामित्र आ गए दशरथ के दरबार में। मांग लिया उनके पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए। बड़ी नानुकर के बाद मान गए दशरथ। भेज दिया बड़े और छोटे दोनों पुत्रों को उनके साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए। दोनों पुत्रों ने यज्ञ की रक्षा की, बहुत अच्छे से की। राम, हाँ राम, दशरथ के बड़े पुत्र, यही तो वो राजकुमार हैं जिनकी ये कहानी है। ताड़का को मार गिराया, सुबाहु को भस्म कर दिया। ओह, इतना पराक्रम! अब कहानी में सुखद मोड़ है। राजा जनक की नगरी में आ गए हैं विश्वामित्र, दोनों राजकुमारों को लेकर। बड़ी सजी है जनक की मिथिला नगरी। सीता का स्वयंवर है। सीता? सीता कौन है? अरे, राजा जनक की पुत्री हैं राजकुमारी सीता। राम के जीवन की धुरी है सीता। जनक ने एक शर्त रखी है, जो उठा लेगा धनुष शिव का, उसी से सीता का ब्याह होगा। अरे, उस धनुष को उठाना ही बड़ा काम है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धुरंधर हिला भी ना सके भगवान शिव के धनुष को। राजा जनक परेशान, क्या सीता कुंवारी ही रह जाएगी? विश्वामित्र ने हल निकाल दिया, राजा जनक की चिंता का संपूर्ण हल। दे दी राम को आज्ञा धनुष उठाने की। फिर क्या था, धनुष की प्रशंसा चढ़ा दी राम ने। धनुष खंडित हो गया, हो गई सीता राम की। दशरथ बारात लाए, विधि विधान से सीता का विवाह हो गया राम से। अब क्या, अयोध्या में तो सुख ही सुख है। फिर एक दिन राजा दशरथ को विचार आया, अब राम को बना दो राजा और करो धर्म में जीवन समर्पित। पर राम की किस्मत इतनी सरल न थी। रानी कैकेयी को उनके 2 वर याद आ गए। रानी ने मांग लिया राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज। मच गया अयोध्या में हाहाकार। राम वनवासी हो गए और दशरथ स्वर्गवासी। सीता कहाँ पीछे थी, वह भी राम के साथ चल दी वन। भाई लक्ष्मण और सीता दोनों ही राम के साथी बन गए वन की राह में। वन में राम ने बहुत से असुरों को मारा, ऋषि मुनियों की रक्षा की। पर एक दिन राक्षस राज रावण की बहन सुप्रखा ने राम को देख लिया। मुग्ध हो गई राम पर, प्रेम याचना करने लगी। राम ने मना कर दिया तो सीता को डराने लगी। लक्ष्मण को क्या सूझी, उसने नाक कान ही काट दिए। घोर अपमान सह न सकी वो। रावण को भड़का दिया, सीता का अपहरण कर लो, उसे अपने राजमहल की शोभा बना लो। रावण जानता था राम को, उनके पुरुषार्थ को सामने से नहीं जीत सकता था। छल किया, छल से सीता को हर लिया। राम सीता के विरह में तड़पने लगे, कुंज लताओं घने जंगल में ढूंढने लगे सीता को। गिद्धराज जटायु ने बताया, रावण ले गया सीता को। राम ने सेना बनाई, नर और वानर की। घोर युद्ध हुआ, राम ने अपनी सीता प्राप्त कर ली। रावण वंश सहित विनाश को प्राप्त हुआ। वनवास की अवधि भी पूर्ण हो गई। राम अयोध्या आ गए, राजा राम बन गए, सीता रानी। पर ये क्या, राम की किस्मत इतनी भी सरल नहीं थी। अयोध्या की प्रजा के हृदय में शंका आ गई। अपनी रानी के चरित्र पर बातें बहुत बढ़ गईं। फिर एक दिन सीता राम की महल और जीवन दोनों से निष्कासित हो गईं। राम राजा तो बन गए, पर बिना रानी के। सब ने वन में भटकते, सीता के लिए तड़पते, जंगल जंगल खाक छानते विरही राम को जाना। पर किसी ने एक और विरही राम को नहीं जाना, जो मुँह से कुछ भी कह न सके, आँखों से रो भी न सके। महल की दीवारों में, भयंकर हृदय को चीर देने वाले सैन कक्ष के सन्नाटों में, सीता के श्रृंगार कक्ष में, उदास पड़ी चूड़ी बिंदी श्रृंगार के सामानों में, सीता के दुपट्टों में, साड़ियों में सीता को ढूंढते राम। बहुत अकेले, बहुत बेबस राम। काश अयोध्या की प्रजा इतनी संकीर्ण न होती, अपने हृदय की संकीर्णता का, कुटिलता का त्याग कर पाती। सीता राम के साथ होती, सीता के त्याग जैसी कोई कहानी न होती। राम भी अपनी संगिनी के साथ जीवन के हर उस क्षण का आनंद लेते, जो इस धरा पर हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव कामना करता है।